हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। हम टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चले चलते प्लस वाले। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बाघ। दूसरा सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तीसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। चौथा सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पांचवा सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। छठा सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि इन तीनों क्षेत्रों में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। सातवां सवाल है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आठवां सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नौवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 10वां सवाल है, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखी थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 11वां सवाल है, जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 12वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 13वां सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 15वां सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 16वां सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 17वां सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो असम को भारत में चाय का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 19वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 20वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 21वां सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राज्य बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। 23वां सवाल है, सुप्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 24वां सवाल है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में भारत का सबसे पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 25वां सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, परंतु वर्तमान में
लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 औसत की है। 26वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 27वां सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 28वां सवाल है, द्रविड़ मुनेत्र करगम बीएमके किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 29वां सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 30वां सवाल है, गगनयान मिशन किस भारतीय एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसरो द्वारा गगनयान मिशन को संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 32वां सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो इन तीनों देशों की मुद्रा डॉलर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34वां सवाल है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में भारत में पहली बार रेल का आगमन किया गया था। 35वां सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर लगभग में है। 36वां सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 39वां सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 38वां सवाल है, गुरु शिष्य परंपरा किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 39वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। तो कौन सी सही जवाब है। 40वां सवाल है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 41वां सवाल है, चंद्रयान-3 किससे संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 42वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 43वां सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 44वां सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 45वां सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 46वां सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 के दौरान भारत में पहली बार आम चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 47वां सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 48वां सवाल है, दक्षिण भारत का मंदिर शैली क्या कहलाती है? तो द्रविड़ शैली कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 49वां सवाल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है, किस भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है।